गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे जो वातावरण है इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ आ गए हैं। इस वजह से यहाँ पर ये समस्याएं चल रही है, क्लासें नहीं लग पा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी ये ऑनलाइन क्लासें दी जा रही है आपको। और इसमें आपका जो एग्रीकल्चर का टॉपिक था प्रवर्धन चल रहा था, और प्रवर्धन के अंदर हम बात करें तो प्रवर्धन के अंदर हमने पढ़ लिया था कि जड़ कलम चल रही थी अपनी, और कलम में जड़ कलम पढ़ ली थी हमने। चलो आज जड़ कलम से स्टार्ट कर लेते हैं। कलम, और कलम को बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। कलम 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले तो हम कलम की बात करते हैं कि कलम होती क्या है। किसी भी पौधे के कुछ भाग को, चाहे से वो पत्ती हो सकती है, तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, ठीक है, किसी भी भाग को काटकर यदि भूमि में लगा दिया जाए और उससे पौधा फुटान करके नया पौधा बन जाता है तो वो क्या कहलाती है? आपकी कलम कहलाती है। क्या कहलाती है? कलम कहलाती है। ठीक है। कलम 3 प्रकार की होती है। हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ पढ़ ली थी। कलम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जड़ कलम होती है, जड़ कलम, रूट कटिंग, कटिंग जानते हो, रूट कटिंग होती है। दूसरी होती है आपकी जड़ कलम होती है, सॉरी जड़ कलम तो हो गई, तना कलम होती है, तना कलम होती है, स्टेम कटिंग, और आपकी तीसरी होती है वो होती है आपकी पत्ती कलम। ठीक है, लीफ कटिंग। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने 3 प्रकार की पढ़ी है। सबसे पहले बात करते हैं जड़ कलम की। जड़ कलम के अंदर यहाँ पर जड़ कलम के बारे में पढ़ रहे हैं। जड़ कलम होती क्या है? किसी भी पौधे के अंदर नहीं कर सकते हम, कुछ निश्चित पौधे हैं उन्हीं के अंदर क्या कर सकते हैं? जड़ कलम तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका अमरूद हुआ, अमरूद में हम जड़ कलम लगा सकते हैं। ठीक है। तो जड़ कलम की जो लंबाई है, जड़ कलम की लंबाई है 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसकी जो ये तो लंबाई हो गई, क्या हो गई? लंबाई। और इसकी जो मोटाई है, मोटाई रखते हैं हम 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर मोटाई रखते हैं। ठीक है। इसकी आयु लगभग यहाँ पर फिक्स नहीं है, लगभग 12 माह की होनी चाहिए। ठीक है। आयु कितनी होनी चाहिए इसकी? 12 माह पुरानी। इसको हम क्या करते हैं? भूमि में लगा देते हैं। किस में लगाते हैं? भूमि में लगाते हैं। और भूमि में कैसे लगाते हैं? 45 डिग्री के कोण, 1/3 भाग भूमि के अंदर रखते हैं तथा बाकी शेष भाग 1/4 भाग क्या करते हैं? भूमि के ऊपर रखते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होता है? फुटान होता है, जड़ें निकलती है। और कितने दिनों में? लगभग 60 से 70 दिन, यानी कि कह सकते हैं कि 2 माह में आराम से इसमें फुटान शुरू हो जाता है। दिनों में फुटान शुरू हो जाता है। ठीक है। यानी कि पौधा तैयार हो जाता है आपका। कहने का मतलब यही हुआ कि कितने दिनों में? 60 से 70 दिनों में पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जड़ कलम तैयार की जाती है, जड़ कलम से नया पौधा तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या? अमरूद में आप क्या लगा सकते हो? जड़ कलम लगा सकते हो। इसके बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है। देखिए अब
जड़ कलम आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी तना कलम की। किसकी बात करते हैं? तना कलम की बात करते हैं। तना कलम होती है आपकी 4 प्रकार से होती है। इसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आपका। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की। सबसे पहले कठोर काष्ठीय कलम, ठीक है। मध्यम कठोर काष्ठीय कलम, ठीक है। इसके बाद में कोमल काष्ठीय कलम, और फिर लास्ट हो जाती है आपकी शाकीय कलम। शाकीय कलम, ठीक है। देखो, इसको हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेमी हार्डवुड, और इसको वुड कटिंग, ठीक है। और इसको हर्बेसियस OUS, हर्बेसियस कटिंग क्या बोलते हैं? हर्बेसियस कटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कठोर काष्ठीय कलम, मध्यम कठोर काष्ठीय कलम, कोमल काष्ठीय कलम और शाकीय कलम, ठीक है। मुलायम, या इसको मुलायम भी बोल सकते हैं, मुलायम काष्ठीय कलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कठोर काष्ठीय कलम की। कठोर काष्ठीय कलम की जो हम लंबाई की बात करें, सबसे पहले लंबाई, इसकी लंबाई होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। औसतन एवरेजन लिखे तो 22.5 सेंटीमीटर रखनी है इसकी औसतन एवरेज, ठीक है। इसके बाद में इसकी मोटाई, कलम की मोटाई होनी चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो आगे इसकी जो आयु होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए? आयु इसकी होनी चाहिए 12 माह, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 से 12 माह की आयु होनी चाहिए। कितनी? 9 से 12 माह की आयु होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इसको भी वैसे ही 45 डिग्री के कोण पर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1/3 भाग भूमि के अंदर रखते हैं, ठीक है। और तथा 1/4 भाग क्या करते हैं? भूमि के ऊपर रखा जाता है। वो इसके अंदर 60 से 70 दिनों में क्या हो जाता है? पौधा तैयार हो जाता है, पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं? कठोर काष्ठीय कलम रखते हैं। लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर, मोटाई 1 से 2 सेंटीमीटर, आयु 12 माह, यानी कि कह सकते हैं 9 से 12 माह, यानी कि 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। 45 डिग्री का कोण रखते हैं, 1/3 भाग भूमि के अंदर रखते हैं, ठीक है। और 60 से 70 दिनों में पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मध्यम कठोर काष्ठीय कलम है, इसकी बात करते हैं। इसमें लगाने का तरीका सेम रखते हैं, वो इस 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, थोड़ा सा झुकावदार इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, मध्यम कठोर काष्ठीय कलम, ये भी सेम प्रकार से होती है, लेकिन इसकी आयु आपको ध्यान रखनी है। आयु अलग अलग होती है। इसकी आयु 6 से 9 माह, 6 से 9 माह की आयु में क्या करते हैं? इसकी कलम तैयार करते हैं। जो पौधे के ऊपर टहनी लगी हुई है, यानी कि तना कलम है तो टहनी लगी हुई है, तो उस टहनी की आयु कितनी होनी चाहिए?
6 से 9 माह की आयु होनी चाहिए। इसके बाद में कोमल काष्ठ कलम, इसको भी वैसे तैयार करते हैं, लेकिन इसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6 माह पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, लगाने का तरीका जो आपकी कठोर काष्ठ कलम का है वही रहेगा, और इसकी आयु 6 माह की होनी चाहिए। और जो साखे कलम होती है, साखे कलम होती है, इनकी जो ग्रीन वाली जो आगे पत्तियों का गुच्छा लगा होता है, बहुत सारी पत्तियां होती है, देखो इसमें सबसे कम पत्तियां होंगी, इसमें इससे ज़्यादा होगी, फिर इसमें इससे भी ज़्यादा होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा पत्तियां होंगी। ठीक है, और इसका तो जो भाग होगा, जो कलम का रंग होगा वो भी कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा पूरा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी आयु 3 से 4 माह, 3 से 4 माह की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कलम तैयार करते हैं, और तना कलम के द्वारा हम इस प्रकार से 4 प्रकार से क्या करते हैं, कटिंग लगाते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, इसके हार्डवुड कटिंग के एग्जाम्पल देख सकते हो आप। इसका अंगूर, अंगूर के अंदर हार्डवुड कटिंग करते हैं हम। इसके अंदर अनार, क्या है, अनार है। इसके अंदर चमेली है, एक तो क्या है, चमेली। और इसके अलावा आपका कोलियस है, क्या है, कोलियस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो चमेली है, कोलियस है। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो आपका कोलियस है, कोलियस और गुलदाउदी, गुलदाउदी। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आपको इसमें तरीका इसका है, तरीका सब में सेम लगेगा। लगाएंगे कैसे, कितनी दिनों में पौधा तैयार होगा, किस प्रकार से लगाना है, कहाँ पर लगाना है, मोटाई कितनी रखनी है। मोटाई इसमें इसकी बजाय इसमें कम हो जाएगी, इसमें और भी कम, इसमें बहुत ही कम मोटाई रखी जाती है। ठीक है, और तरीका वही रहेगा सेम तीनों में। ठीक है, इसके अंदर अंगूर में करते हैं, ये क्रिया अनार में करते हैं, ये चमेली और कोलियस में करते हैं, और साखे कलम है, कोलियस और गुलदाउदी दोनों में की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तना कलम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं पत्ती कलम के बारे में। पत्ती कलम की बात करें, पत्ती कलम की बात करें, देखो पत्ती कलम, ये जो पत्ती कलम है, ये जो आपके मांसल पौधे होते हैं, और मांसल पौधे कहाँ पे पाए जाएंगे, मांसल पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियों में मांसल भाग उपस्थित होता है। मांसल भाग उपस्थित होता है, उन पौधों में क्या करते हैं, उन पौधों में क्या करते हैं, हम पत्ती कलम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पत्ती कलम है, पत्ती कलम में क्या किया जाता है कि पत्ती के अंदर सिराएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिराएं। देखो ये हमारी पत्ती की संरचना है, क्या है, पत्ती की संरचना। ये थोड़ी है पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना तो अभी बना रहा हूं मैं। ये मान लो इस प्रकार से पत्ती की संरचना है, कोई पत्ती है, और पत्ती का मैं नाम भी बता देता हूं किसकी है। पत्थर चटा सुना है, ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा, या फिर बिग्नोनिया। अब देखो यहां पर पत्थर चट्टा है, ब्रायोफिलम जिसे हम बोलते हैं, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा या बिग्नोनिया। अब देखो यहां पर हम बात करें तो ये क्या होती है, इसकी सिराएं होती है, इस प्रकार से निकली होती है इसकी सिराएं। यदि किसी को पता है तो बताइए कि ये जो लाइनें मैंने बनाई है ये किसकी बनाई है। पादप में वहन के लिए दो माध्यम होते हैं, एक तो भोजन के लिए और एक किसके लिए होता है, जल के लिए होता है। तो पादप के अंदर जो भोजन के लिए परिवहन का कार्य करता है वो आप कमेंट करके बताइए, और जो आपका यहाँ पर जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है उसका आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो
यदि आप ध्यान से क्लास ले रहे हो तो इसके बारे में आप बता सकते हो। आपने 10th क्लास पढ़ी है, 11th क्लास पढ़ी है और आप 12th क्लास में आ गए हो, तो अब तो इसके बारे में बता सकते हो कि जल का संवहन कौन करता है और खनिज तत्व या आपके जो भोजन है, भोज्य पदार्थ है पादपों में, उसका संवहन कौन करता है। ठीक है, इसके बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पर जो ये बनी हुई है, ये सिराएं बनी हुई है, ये सिराएं किसकी बनी होती है? दो चीजें होती है, आपको पता है। एक तो होता है जाइलम होता है, एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है, एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि जाइलम क्या कार्य करता है और फ्लोएम क्या कार्य करता है। फ्लोएम किसका संवहन करता है और जाइलम किसका संवहन करता है। ठीक है, अब आते हैं अपने पत्थर चट्टा के ऊपर। बेचारा इधर पड़ा है अलग से। ठीक है, पत्थर चट्टे को यहाँ पर लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिराओं का अंतिम भाग होता है, यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं। और प्रत्येक कलिका क्या करती है? एक पौधे का निर्माण करने के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है, यानी कि एक पौधे का निर्माण करती है। जितनी कलिकाएं होंगी उतने ही पौधे निर्मित हो जाएंगे। अब आपको पता है जो ब्राइफिलम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? पहाड़ों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पहाड़ों के अंदर पाया जाता है। वहां पर भूमि की कमी होती है, जल की कमी होती है। क्यों? क्योंकि पता है आपको वर्षा होती है तो वहां पे पानी बह जाता है और जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाए कुछ ही समय में पानी सूख जाता है। ठीक है, पानी की कमी होती है। इसी के साथ साथ मृदा भी नहीं होती, वहां पे पत्थर ही पत्थर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कुछ ही मृदा में क्या करता है? वर्दी करता है। वर्दी करके तुरंत क्या कर लेता है? अपनी पत्तियों से कलिका निर्मित करके क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। फिर पत्तियां मिट्टी में दबने के कारण क्या हो जाती है? जैसे ही नमी संपर्क में आती है क्या हो जाती है? अंकुरित होकर नया पौधा तैयार कर लेती है। तो ये अपने आप को बचाए रखने के लिए इस प्रकार का खेल खेलता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? अपस्थानिक कलिका है और अपस्थानिक कलिका के द्वारा क्या होता है? एक नया पौधा तैयार होता है। एक नया पौधा तैयार होता है। प्रत्येक कलिका क्या करती है? यहां पर एक नया पादप तैयार करेगी। ठीक है, इसी प्रकार बिग्नोनिया का जो पादप होता है उसकी पत्ती भी सेम ऐसी ही होती है, लेकिन इसमें अंतर होता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है? अंतर होता है। अंतर क्या होता है अभी बताते हैं। अंतर, ये मान लो पत्ती ऐसे ही बना लेता हूं मैं थोड़ी सी। ठीक है, यहां पर ये मान लो, इसमें तो पत्थर चट्टे में तो कलिकाएं सिराओं के अंतिम छोर पर उपस्थित होती है, जबकि बिग्नोनिया में इसके अंदर अपस्थानिक कलिकाएं कहां पर होती है? इसके सिरे पर उपस्थित होती है। जो मुख्य सिरा होती है उसके पास ही उपस्थित होती है और यहाँ पर उपस्थित होकर क्या करती है? एक नए पौधे को जन्म देती है। प्रत्येक कलिका क्या करती है? एक नए पौधे को जन्म देती है। तो पत्ती कलम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पत्ती के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आपकी कलम कंप्लीट हो गई है, कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आपके दाब की। किसकी? दाब की। दाब जानते हो? प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर, पढ़ने का प्रेशर, स्कूल जाने का प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दाब की। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग, दाब। देखो, दाब किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से किसी भी पादप को या किसी भी जीव को कार्य करने के लिए विवश करना। कृत्रिम रूप से किसी भी जीव को या किसी भी व्यक्ति को मान लो कार्य करने के लिए विवश करना। विवश करना मतलब समझ गए? क्या करना? विवश करना, यानी कि डराकर धमकाकर कार्य करवाना। समझे कि नहीं समझे? दाब के बारे में यहां पर देखो दाब है। दाब के बारे में समझ गए कि किसी भी व्यक्ति को प्रेशर में लाकर कार्य करवाना। अब हम भी पादपों के साथ यही करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? दाब लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं? दाब। देखो,
सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण दाब के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? साधारण दाब। कौन सा दाब रे? साधारण दाब। देखो साधारण दाब होता क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको समझ गए, साधारण दाब को समझ गए ना, पूरा दाब समझ में आ जाएगा। तने का चुनाव करते हैं, कह सकते हैं तने, तना भी ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं चित्र के द्वारा समझाऊंगा आपको। देखो चित्र जानते हो ना, ये जड़ें बना दी हमने। क्या बना दी? जड़ें बना दी। ये इस प्रकार से टहनियाँ निकल रही है और इस प्रकार से टहनियाँ निकल रही है, इस प्रकार से टहनियाँ निकल रही है, दिख रही है ना आपको। इस टहनी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लगभग आपको क्या करना है, इधर पत्तियाँ छोड़नी है, इस तरफ छोड़नी है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा देना है। चीरा किसको? छाल को हटाना है। किसको हटाना है? छाल को। देखो आपको पता होगा कि भोजन का संवहन कौन करता है और जल का संवहन कौन करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.5 से 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, छाल को हटाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्लोएम को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? फ्लोएम को। फ्लोएम क्या करता है आपका, केवल किसका, भोजन का संवहन करता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और फ्लोएम वाले पार्ट को 2.5 से 3 सेंटीमीटर या 2 से 3 सेंटीमीटर लगा लो आप। तो डायरेक्ट औसतन लगा रहे हैं ना, वैसे भी हम कहाँ पिक्स लगा रहे हैं, ठीक है। औसतन 2 से 3 सेंटीमीटर क्या करते हैं, इसके अंदर चीरा लगाते हैं, ठीक है। चीरा लगाने के बाद में ये कैसे शाखा होनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुलायम शाखा होनी चाहिए। यदि मुलायम शाखा नहीं है तो जैसे ही झुकाएंगे टूट जाएगी। क्या मतलब है, दाब लगा ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, झुकाएंगे। और झुकाकर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना आप। लंबी है वैसे तो शाखा, यहाँ तक जाके आ रही है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको झुकाएंगे। ये मान लो इस प्रकार से झुका दिया हमने। भूमि में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और गड्ढा करके इस प्रकार से इसको दबा देंगे। और हमने जो कट लगाया था वो कहाँ पे लगाया था, इधर पत्तियां बाहर रहेगी। कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर बाहर रखेंगे इधर। और यहाँ पर हमने क्या लगाया था, कट लगाया था। क्या लगाया था, कट लगाया था। ये कट लगाया था इस प्रकार से, ये कट लगाया था, ठीक है। अब जाइलम, जो जाइलम है वो उसका संवहन तो जुड़ा हुआ है, जल और खनिज तत्व तो पौधे पत्ती तक पहुंचेंगे और पत्तियां जो भोजन बनाएगी वो फ्लोएम के द्वारा यहाँ तक आएगा और यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। और यहाँ पर क्या एकत्रित होगी, कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होगी। और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता तथा मृदा की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, मृदा की उपस्थिति। और मृदा की उपस्थिति के साथ साथ यहाँ पर जल की उपस्थिति भी रहेगी। किसकी उपस्थिति रहेगी, जल डालते रहेंगे। तो लगातार जल डालने के कारण क्या होता है, कुछ समय के बाद में यहाँ पे जड़ें विकसित हो जाती है। और जड़ें विकसित होने के बाद में हम क्या करते हैं, पौधे को यहाँ से काट कर अलग कर लेते हैं। इस पौधे को क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार नया पौधा तैयार किया जाता है। इसे कहते हैं साधारण दाब। कौन सा दाब कहते हैं, साधारण दाब कहते हैं, ठीक है। साधारण दाब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, साधारण दाब लगाया जाता है। ये तो हो गया आपका साधारण दाब। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दूसरा है सर्पाकार दाब। सर्पाकार दाब। अब सर्पाकार दाब, यदि आपको साधारण दाब समझ में आ गया ना, तो वैसा ही करना है जैसा साधारण दाब में किया था। वही पादप है, ये पादप ले लिया हमने। इस पादप की ये टहनी है, इस टहनी को इस प्रकार से झुकाकर इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि कहने का मतलब 2-3 जगह से क्या करेंगे, कट लगाएंगे। वैसे ही छाल हटाएंगे गोलाई में, और गोलाई में छाल हटाकर क्या कर देंगे, इसको मृदा में दबा देंगे जगह जगह से, ठीक है, 2-3 जगह से। और इस प्रकार से सांप ऐसे ही चलता है ना, यहाँ पे भी पत्तियां होंगी, इधर भी पत्तियां होंगी, इधर भी पत्तियां लगी होंगी। सांप ऐसे ही चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, सर्पाकार दाब कह दिया गया, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर मृदा के अंदर दबा देंगे, जल की उपस्थिति बनाए रखेंगे।
तो इस प्रकार के दाब को क्या कहते हैं? सर्पाकार दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पाकार दाब कहा जाता है। यहाँ पर उसी प्रकार से कट लगाएंगे और कट लगाकर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ समय के लिए इसको दबा देंगे और कुछ समय के बाद में इसमें जड़ें विकसित हो जाएगी। और जड़ें विकसित हो गई, इसके बाद में क्या होते हैं, हम यहाँ से काट देंगे इसको यहाँ से काट दिया, फिर इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से काट कर क्या कर देते हैं, तीनों पौधों को अलग अलग स्थान पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार से लगाया गया दाब क्या कहलाता है? सर्पाकार दाब कहलाता है। कौन सा दाब कहलाता है? ये सर्पाकार दाब कहलाता है। इसके बाद में अगला जो दाब आता है वो आता है ट्रेंच दाब आता है। कौन सा दाब आता है रे? ट्रेंच दाब आता है। कौन सा? ट्रेंच दाब आता है। तीसरा है ट्रेंच दाब। देखो ये ट्रेंच शब्द है ना, बहुत ज्यादा क्या करता है, दिक्कत डालता है। दिक्कत का मतलब, कहने का मतलब यदि आपकी भाषा में बात करें, दन गालता है ना। क्या करता है? दन गालता है। क्या करता है? दन गालता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ट्रेंच दाब, ट्रेंच दाब, ट्रेंच का मतलब होता है नाली। क्या करते हैं? नाली। अब इसमें क्या करते हैं, पौधा लेते हैं और पौधे की एक शाखा को क्या करते हैं, खाई खोदते हैं। क्या करते हैं? इसे एक नाली बनाते हैं, खाई खोदते हैं, उसके अंदर पूरी को दबा देते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं। लगातार सिंचाई करते रहते हैं, जल की मात्रा उपलब्ध बनाए रखते हैं। तो कुछ समय बाद में यहाँ से क्या हो जाता है, फुटान हो जाता है जगह जगह से, और फुटान होकर नए पौधे बन जाते हैं। तो यहाँ से इसको काट काट कर क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं और अलग अलग पौधे स्थापित कर दिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार का दाब क्या कहलाता है, आपका ट्रेंच दाब कहलाता है। इसके बाद में चौथा है माउंड या स्टूल दाब। माउंड या स्टूल या ढेरी दाब, ढेरी दाब। अब देखो इसमें ढेरी दाब किसे कहते हैं, कि मान लो आपने बाग लगाया है, बाग में क्या हो गया है कि एक पौधा आंधी से टूट गया है। किससे टूट गया है? आंधी से, तूफान से और सूंटे से टूट गया है। किससे टूट गया है? सूंटे से। अब उसको क्या करना है, आपको वापस से क्या करना है, विकसित करना है, या वही पौधा आपको और चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पौधा टूट गया है, या फिर आप बिना टूटे भी आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर ये दाब लगा सकते हो। कैसे? उसको भूमि से कुछ ऊंचाई पर 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से क्या कर देते हैं, पौधे को काट देते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, पहले साफ कर देता हूं इसको, फिर इसके बाद में पढ़ते हैं। देखो इसको क्या करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये कट गया पौधा, ये भूमि है, ये जड़ें हैं इसकी नीचे की तरफ फैली हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर लगातार क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फुटान होगा कि नहीं होगा, होगा। और फुटान हो जाएगा तो इसके बाद में यहाँ से ऐसे मान लो ये फुटान हो गया और ये फुटान हो गया। हम तो दो ही मान लेते हैं, ये दो शाखाएं निकल आई इसके। क्या निकला है? दो शाखाएं निकला है। अब इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी निकलेगी वैसे शाखाएं, चारों तरफ तने के साथ चारों तरफ निकलेगी, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहां पर 2.5 सेंटीमीटर का कट लगा देते हैं। वही जैसा उसमें किया था दाब में, उन दाबों में किया था, वैसा ही दाब में इसमें भी कट लगा देते हैं। और इसमें भी क्या करते हैं, कट लगा देते हैं। इस प्रकार से हमने कट लगा दिए और इसमें क्या कर देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं। वैसा ही हमने कार्य किया है। यहाँ पर फ्लोएम का वाला भाग गोलाई में हटा दिया है हमने, छाल हटा दी है, और छाल हटाने के बाद में जैसे ये पत्तियां भोजन बनाएगी, यहाँ पर एकत्रित होगा, जल की उपस्थिति बनाए रखते हैं। यहाँ पर किसकी उपस्थिति बनाए रखते हैं, जल की उपस्थिति। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जड़ें विकसित हो जाएगी और प्रत्येक पौधे को काट काट कर हम क्या करते हैं, दूसरे स्थानों पर लगा देते हैं। तो ये कौन सा दाब हो गया, माउंड या ढेरी दाब हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो दाब है उसके बारे में। देखो पांचवा जो दाब है आपका, गुट्ठी दाब। कौन सा दाब है, गुट्ठी दाब। या वायु दाब,
कौन सा दाब है? वायु दाब या एयर लेयरिंग। कौन सा दाब है? एयर लेयरिंग। अब देखो एयर लेयरिंग कहाँ पे जरूरत पड़ती है? जैसे मान लो कुछ पौधे होते हैं, उनकी शाखाएं झुककर नीचे की तरफ नहीं आ सकती है। कहाँ पर नहीं आ सकती है? नीचे की तरफ नहीं आ सकती है, तो वहां पर उन पौधों में हम क्या करते हैं? इस प्रकार का दाब लगाते हैं, हवा में दाब लगाते हैं। किस में दाब लगाते हैं? हवा में दाब लगाते हैं। तो यहाँ पर ये कोई शाखा जा रही है, इसके ऊपर इस प्रकार की कोई और शाखा जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से और शाखा इधर भी निकल रही है, इधर भी शाखाएं निकल रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर उसी प्रकार क्या करते हैं? कट लगाते हैं, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा चाप लगाते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं? मोस, घास फूस, जो जल अवशोषक पदार्थ होते हैं उसको लपेट देते हैं। लपेटने के बाद में इसके आगे तो पत्तियां तो होती ही होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं? जल ऊपर की तरफ एक मटकी बांध देते हैं। मटकी जानते हो? देखो मटकी बनाना सिखाता हूं मैं आपको। और इस मटकी में हल्का सा क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं। देखो अनुभव करो, यहाँ पर क्या करो? अनुभव करो। अनुभव करोगे तो आपको क्या लगेगा कि इसमें से पानी टपक रहा है। क्या हो रहा है? पानी टपक रहा है। अब इसको बांधा तो नहीं है आपने, अनुभव तो कर लिया, लेकिन बांध दो इसको। ये लो, इसके बांध दिया हमने, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये मटकी इसके बंधी हुई है और इसमें से हल्का हल्का पानी टिपक रहा है। तो जल अवशोषक पदार्थ है, यहाँ पर नमी रहेगी और भोजन की उपस्थिति रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन एकत्रित होते ही जैसे ही नमी रहेगी तो यहाँ पे जड़ें विकसित हो जाएगी कुछ समय के बाद में, और यहाँ से इसको काट दिया जाता है। जैसे ये आम में की जा सकती है। किस में की जा सकती है? आम में की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या लगाया जाता है? एयर लेयरिंग लगाया जाता है, गुट्टी दाब लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो दाब है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा है साधारण दाब पढ़ा है। कौन सा दाब पढ़ा है? साधारण दाब। इसके बाद में हमने पढ़ा है सर्पाकार दाब पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में ट्रेंच दाब पढ़ा है। इसके बाद में माउंट या ढेरी दाब पढ़ा है। इसके बाद में गुट्ठी वायु दाब। देखो साधारण दाब में साधारण रूप से हम क्या लगाते हैं? 2.5 से 3 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं और कट लगाकर उसको भूमि में दबा देते हैं। नमी की मात्रा बनाए रखते हैं। नमी की मात्रा बनाए रखते हैं तो क्या हो जाता है? जड़ें विकसित हो जाती है। वही कार्य किस में करते हैं? सर्पाकार दाब में करते हैं। और सर्पाकार दाब के अलावा हम क्या करते हैं? इसके अंदर ट्रेंच दाब, और ट्रेंच दाब के बाद में हम क्या करते हैं? इसके अंदर माउंट या ढेरी दाब, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में आपका आता है गुट्ठी दाब, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो दाब है, इसके अंदर एक चीज और रह गई आपकी। अगली जो चीज आती है वो शीर्ष दाब आता है। कौन सा दाब आता है? शीर्ष दाब आता है, ठीक है। शीर्ष दाब। और शीर्ष दाब की हम बात करें तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि शीर्ष दाब होता है, इसमें इस प्रकार का पौधा होता है, ये टहनी होती है। टहनी की आगे की हल्की सी पत्तियां छोड़ दी जाती है। क्या की जाती है? छोटी सी, यानी कि थोड़ी सी 10-20 पत्तियां क्या कर दी जाती है? उसकी छोड़ दी जाती है शाखा के आगे की तरफ। और वैसे ही क्या किया जाता है? जो साधारण दाब है उसके समान इसमें क्या किया जाता है? दाब लगाया जाता है। और इसको यहाँ से वैसे ही कट लगाया जाता है। देखो दाब लगाने का तरीका एक ही है, फ्लोएम वाले भाग को हटाया जाता है और उसके बाद में क्या किया जाता है? उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। जल की मात्रा उपस्थित रखी जाती है, जल बनाए रखते हैं और इस प्रकार से इसकी 10-20 पत्तियां ऊपर रहने देते हैं। तो यानी कि शीर्ष के ऊपर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपका दाब कंप्लीट होता है। देखो आपको यदि रेगुलर क्लासें लेनी है, नियमित रूप से लगातार क्लासें चाहिए, तो आपको बी पॉजिटिव क्लासेस के ऊपर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और तुरंत आप क्लास लेकर उसका लगातार नियमित रूप से अध्ययन कर सकें। यदि आप दूसरे YouTube चैनलों के ऊपर देखते हो तो वहाँ पे आपको क्लासें कम ज़्यादा आगे पीछे ऐसे मिल सकती है, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप चाहते हो कि हमें लगातार क्लासें मिले, लगातार हम क्या करें? पढ़ाई करें, आज क्लास आगे की मिल गई, कल पीछे की मिल जाएगी, इस प्रकार पढ़ने से क्या होता है? रुचि क्रिएट नहीं हो पाती है। और एक बार रुचि हट गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। और पढ़ाई डिस्टर्ब, रुचि हट गई, इसका मतलब पढ़ने में रुचि नहीं है, तो इसका मतलब पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
और यदि आप क्या करना चाहते हो कि आपने जितना पढ़ा है उसका मूल्यांकन करना चाहते हो, अपने आप का मूल्यांकन। देखो इस समय तो एक जो ये महामारी चल रही है, इसमें क्या हम कुछ नहीं कर सकते, और हम आपसे आपका भला चाहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो इन क्लासों का फ़ायदा लीजिए आप। और यदि आप टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर संपर्क कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पर आपको निश्चित समय के लिए पेपर दिया जाएगा। आप अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, अपनी ईमानदारी, ऐसा नहीं कि चीटिंग करके, आप अपनी ईमानदारी दिखाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो और टेस्ट देकर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपना मूल्यांकन कर सकते हो। इसी के साथ यदि आप चाहते हो कि हमें केमिस्ट्री की क्लास और आपकी जो केमिस्ट्री क्लास है वो आपको मिले, तो आपको गणेश दास स्वामी साइंस यूट्यूब चैनल पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर देखना पड़ेगा। लगातार वहाँ पे क्लासें मिलती है, लगातार क्लासें चल रही है डेली की, और फिक्स टाइम पर क्लासें आती है, तो आप वहाँ पर देखकर लगातार क्लासें ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना, आगे आता है आपका उपरोपण, और उपरोपण के अंदर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज और आगे की क्लास में देखेंगे। उपरोपण या इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जो उपरोपण होता है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। यदि हम इसका बात करें तो ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग के अंदर उपरोपण होता है, उसके अंदर उसकी परिभाषा है कि इसके अंदर 2 पौधे काम में लिए जाते हैं। कितने पौधे काम में लिए जाते हैं, 2 पौधे एक साइन के लिए जो परो वाला पार्ट बनाता है, परो वाला पार्ट मतलब ऊपर का जो पार्ट बनाता है तने के ऊपर का, यानी कि शाखाएं जो निर्मित करता है बाहर का, वो कौन सा होता है, साइन होता है। और जो नीचे का मूल का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, मूलवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलवृंत। और जो उपरोपण है वो 2 विधियां होती है, एक अटैच्ड और एक होती है डी अटैच्ड। एक होती है अटैच्ड और एक होती है डी अटैच्ड होती है। इसको इनार्चिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनार्चिंग भी कहा जाता है। देखो अंतर कुछ भी नहीं है, अटैच और डी अटैच में अंतर कुछ भी नहीं है, वही सेम है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें दोनों पौधे जब तैयार किए जाते हैं, 2 पौधे लिए जाते हैं, इसमें पता है आपको 2 पौधे लिए जा रहे हैं। देखो अटैच्ड बता रहा हूं मैं पहले आपको, इस प्रकार से गमले में 2 पौधे तैयार हो गए, ये 2 पौधे तैयार हो गए। इन पौधों को तैयार कर लिया हमने, दो पौधे ये तैयार हो गए अपने। और 2 पौधे तैयार होने के बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार का कट लगाते हैं, और इसमें भी क्या करते हैं, इस प्रकार का कट लगाते हैं। इनमें पौधे को अलग नहीं किया जाता है, ना ही तो साइन को अलग किया जाता है, ना ही मूलवृंत को अलग किया जाता है। यहाँ पर दोनों पौधों को पास पास लाया जाता है, और पास पास लाने के बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको दोबारा से, ये दोनों पौधे पास पास आ गए, और इसको झुकाकर ऐसे फंसाकर क्या कर दिया जाता है, इसमें बांध दिया जाता है, और इसको अच्छे से बांध दिया जाता है। किसके द्वारा, ग्राफ्टिंग टेप के द्वारा बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद में क्या किया जाता है, इसके अंदर बांधने पर कुछ समय के बाद में इनमें जुड़ान हो जाता है। तो जो मूलवृंत वाला है, मूलवृंत वाला पादप है, इसको क्या करते हैं, ऊपर से काट देते हैं। कहां से काटते हैं, ऊपर से। तथा जो साइन वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, साइन वाला पार्ट है, इसको क्या कर देते हैं, नीचे से काट देते हैं और अलग कर देते हैं। अब देखो ये पौधा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से जुड़कर, इस प्रकार से जो पौधा बना है, यहाँ पर देखो ये वाला जो पौधा बना है, ये क्या है, एक पूरा पौधा बन गया। जड़ वाला पार्ट तो ये रह गया, और साइन वाला पार्ट इसका रह गया, जड़ वाला पार्ट इसका पौधे का रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे इनार्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनार्चिंग कहा जाता है। ये कौन सा हो गया, डी अटैच्ड अटैच्ड हो गया। ठीक है, इसमें भेंट कलम भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम और लिख लो, इसको भेंट कलम भी कहा जाता है। ठीक है, भेंट कर रहा है ये कलम को। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर क्रिया होती है। ठीक है,
डी अटैच्ड के अंदर क्या किया जाता है, डी अटैच्ड के अंदर क्या किया जाता है, पौधे को अलग कर लिया जाता है, मूलवंत है उसको अलग कर लिया जाता है और साइन होती है उसको भी अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों पौधों को अलग कर लिया जाता है और इस प्रकार से क्या करते हैं, दोनों को अलग करके क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और ग्राफ्टिंग टेप से बांध देते हैं। कुछ समय बाद में जुड़ान हो जाता है और पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे की क्लास लगातार आपको लेने के लिए आपको अपना वी पॉजिटिव चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है।